मतलब कहीं खड़ा होने का स्थान नहीं है। और कई बार कहने के बावजूद कोई, जबकि इस समस्या का समाधान कई वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं हमारे पास कि अगर उस पर प्रशासन ध्यान दे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। वाराणसी के पिंडरा से सामने आई तस्वीरें सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। एक दिन की बारिश हुई और पिंडरा तहसील परिसर तालाब में तब्दील हो गया। घुटने पर पानी के बीच फरियादी, अधिवक्ता और अधिकारी परेशान नजर आए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिंडरा तहसील में मंगलवार सुबह हुई सामान्य बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश के बाद तहसील परिसर के मुख्य मार्ग समेत कई हिस्सों में घुटने तक पानी भर गया। हालात ऐसे बने कि लोगों को पानी के बीच से होकर कार्यालयों तक पहुंचना पड़ा। फरियादी हो या अधिवक्ता, हर किसी के लिए तहसील परिसर में आवाजाही मुश्किल हो गई। जल भराव का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं पड़ा। एसीपी पिंडरा और नायब तहसीलदार की गाड़ियां भी पानी के बीच खड़ी करनी पड़ी। वहीं तहसील परिसर की नालियां भी उफनती नजर आईं। अब सवाल यह है कि अगर तहसील परिसर की नालियां ही बारिश का पानी नहीं संभाल पा रही, तो फिर जल निकासी की व्यवस्था पर हर साल होने वाले दावों का सच क्या है? आज मंगलवार भोर में आज जो बारिश हुई है, यह सरकार के तमाम खोखले दावों का और प्रशासन के तमाम खोखले दावों का पोल खोल दिया है। आज इस समय पिंडरा तहसील में आप देखेंगे घुटने पर पानी डूबा हुआ है। हर साल सफाई होता है यहाँ, लेकिन हर साल पानी यहाँ डूबा रहता है। यह सरकार के सारे दावों को फेल कर रहा है। और रही बात अगर यहाँ की, तो यह पिंडरा तहसील उत्तर प्रदेश में पूरे नंबर 1 पे रहता है, लेकिन पानी जल जमाव और निकासी के मामले में शून्य है। हवाई बातें होती हैं सिर्फ यहाँ, जो बातें होती हैं शासन प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा सब हवाई होती है, क्योंकि यहाँ आज भी आप देखेंगे तो पानी डूबा रहता है और समस्याएं तमाम बनी हुई। यहाँ पिंडरा तहसील में सुबह से ही पानी एकदम भरा हुआ है और जब भी बारिश होती है पूरा पानी भर जाता है। और जो जहाँ अधिवक्ता का चैम्बर है वहाँ से तहसील जाने के लिए घुटने तक पानी रहता है, इसलिए जाने में बड़ी दिक्कत होती है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ कई बार कहा भी गया कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ ये समस्या बराबर बनी हुई है और कभी ठीक नहीं हुई, अभी तक नहीं ठीक हुई। 4-5 साल हो गया लगभग। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर साल बारिश से पहले नाला नाली सफाई और जल निकासी के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही पूरा सिस्टम पानी में क्यों डूब जाता है? अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त थी तो नालियां उफनने की नौबत क्यों आई? और अगर समस्या वर्षों पुरानी है तो अब तक इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया? फिलहाल हालात देखकर तो यही आरोप लग रहे हैं कि सफाई का काम जमीन पर कम और कागजों में ज्यादा हुआ है। मुझे लगभग 15 साल वकालत करते हो गया यहाँ, लेकिन मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ तब से जल भराव और ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है। कई बार डीएम साहब, एसडीएम साहब, यहाँ तक कि कमिश्नर साहब को इस संबंध में बार द्वारा और अन्य सभी अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये अभी बेहद खेदजनक है कि आज हमारी तहसील में आप जाके देखें, आप आकर देख लीजिए, एकदम चलने फिरने मतलब कहीं खड़ा होने का स्थान नहीं है। और कई बार कहने के बावजूद कोई, जबकि इस समस्या का समाधान कई वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं हमारे पास कि अगर उस पर प्रशासन ध्यान दे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। पिंडरा तहसील में एक दिन की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की तैयारियों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अधिवक्ताओं का दावा है कि यह समस्या आज की नहीं बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार भी जल भराव के बाद सिर्फ पानी निकालने तक सीमित रहता है या फिर नाला नाली और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कर इस समस्या का स्थायी समाधान करता है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।